हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन मंडे एंड आज की डेट है 10 जून। और आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है दस सुबह के 10 बजे से। जी हाँ। तो आप सब लोग कैसे हो, कमेंट करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ आज ना क्या हुआ, मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर पाई, घर का बहुत सारा काम था। और एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं कल ना बाथरूम में गिर गई थी और जिसके कारण मेरा पैर में मतलब थोड़ा दर्द सा हो रहा है। मतलब जब मैं गिरी थी तब तो वैसा कुछ फीलिंग नहीं, मतलब थोड़ा सा तो चोट ऑब्वियसली मिलेगा ही। मतलब मैं सडनली गिर गई और ऐसा गिरी ना कि मतलब पूरा बॉडी का वजन पैर में आ गया। तो फिर क्या हुआ ना, जब मैं गिरी तो मुझे उतना फील नहीं हुआ, बट धीरे धीरे रात को जब मैं सोई और जब मैं सुबह उठी तब मेरा पैर थोड़ा सा मतलब इतना सीरियस नहीं है, बट हाँ दर्द तो है। अंदरूनी चोट हो सकती है, बट अभी मैं क्या करूँ। और मतलब ऐसा कंडीशन है ना मेरा, अभी मैं क्या करूँ। और आपको पता ही है, घर के सारे काम एक लेडीज़ के ऊपर ही होती है। बहुत भाग्यशाली वो औरतें होती है जिनके हस्बैंड हेल्प करा देते हैं, बट मेरा तो किस्मत में ऐसा लिखा नहीं है। बट खैर जो भी हो, यहाँ पे तो मैंने वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर दिया था क्योंकि बहुत स्लो काम कर रही थी मैं। और मैं लंगड़ा के चल रही थी, वीडियो में उतना नहीं पता चल रहा है, बट जो देख रहा है वो पूछ रहा है कि क्या हुआ है, ऐसी क्यों वॉक कर रही हो। तो मैं सुबह को मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी आकांक्षा को छोड़ने, घर में बैठ जाती हूँ। बट पता नहीं क्यों मेरे से होता ही नहीं है। कभी भी मैं सोचती हूँ कि आज बहुत काम है, रेस्ट करती हूँ, नहीं जाती हूँ, हस्बैंड के साथ भेज देती हूँ। बट मेरा ऐसा मन है कि अगर मैं ठीक हूँ, मैं चल पा रही हूँ, जा पा रही हूँ, तो मैं क्यों ना जाऊँ। मैं अपनी मतलब कोई भी काम मैं अधूरा नहीं छोड़ती हूँ, स्टार्टिंग से लेके जब तक मैं ऐसा कंडीशन मेरा ना हो जाए कि मैं बेड पे ही गिरी हुई हूँ, मैं सिर नहीं उठा पा रही हूँ, तब वो अलग बात हो गई। लेकिन जब तक मैं ठीक हूँ तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाऊँ। और जब मैं जॉब करती थी ना तब भी मैंने स्पेशल परमिशन लिया हुआ था कि प्लीज़ थोड़ा देर भले ही जाने के टाइम में हो जाए, वो मैं टाइम मेकअप कर दूंगी जैसे भी हो। बट मुझे ना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है क्योंकि आदत बन चुकी है और अब मुझसे रहा नहीं जाता, ना ही मेरी बेटी को रहा जाता है। वो हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मी तुम चलो मेरे साथ। जब कभी मैं बोलती हूँ कि चलो बेटा, अब मैं आज नहीं जाऊंगी, पापा के साथ चली जाना, तो वो बोलती है कि नहीं मम्मी तुमको जाना पड़ेगा। तो फिर मेरा भी मन वैसा करता है कि मैं जाती हूँ। मतलब अपने एक ही बच्चा है यार, उसको भी ये नहीं करूँगी तो फिर किसके लिए करूँगी, है ना। तो इसीलिए फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के फिर मैं आके मैंने घर के थोड़ा बहुत काम था तो फिर मैंने जल्दी से जल्दी उसको कर लिया। क्योंकि आज मुझे मतलब बैठ जाओ ना तो फिर मोबाइल देके फिर मतलब आलस आ जाता है। तो इसलिए क्या करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी आकर ही फटाफट से अपना सारा काम शुरू कर देती हूँ। और अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया नहीं था, दोनों को मैंने करवा दिया था। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था उसने, और मेरी बेटी ने तो करके चली गई। तो फिर मैं ही बची थी और मुझे मतलब अभी तक मैंने की नहीं। सारा काम एक बार हो जाए उसके बाद शांति से मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। नहीं तो फिर एक टेंशन्स बना रहता है कि घर का काम बाकी है, काम बाकी है, तो फिर मज़ा नहीं आता वो ब्रेकफास्ट करके या फिर रेस्ट करके मज़ा नहीं आता। और पैरों पैरों में भी पेन हो रहा था हल्का हल्का सा, तो मैंने सोचा कि ये काम कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा अगर फ्री टाइम मिल जाए तो फिर गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा पैर को अंदर डाल के बैठ जाऊंगी अगर टाइम मिले तो। और मेरे घर में तो ऐसा कोई है भी नहीं कि कर देने वाला कोई हेल्प। बस क्या करें, अभी जो किस्मत में लिखा है मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस सुबह का टाइम ऐसा ही बहुत हेक्टिक जाता है और किस तरीके से ना टाइम जा रहा है खुद को नहीं पता। वो मैंने थोड़ा खाना खाने का भी प्रिपरेशन करके आई हूँ, लेकिन और भी बहुत कुछ बनाना बाकी है। पहले ये घर की क्लीनिंग कर लूँ, ये क्लीनिंग में ना बहुत टाइम चला जाता है, लिटरली मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा घर का क्लीनिंग कर दे, बाकी सारा काम मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँ। लेकिन ये जो क्लीनिंग का काम है ना, वो जो डेली बेसिस में करना पड़ता है, मुझे एकदम बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्लीनिंग मतलब डेली करना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कि वही झाड़ू पोछा डेली डेली लगाओ, बट क्या करें, अभी घर मेरा है तो मुझे ही करना पड़ेगा, है कि नहीं।
सो गाइस हम ना आज इसी बेड पे सो गए थे और ऐसा सोए हैं कि मत पूछो, अभी उठे हैं बस। हाँ बेटा। सो गाइस आज हम इस फैन की हवा में ना सो गई थी यहाँ पे। हाँ। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो तभी तो मैं एकदम नींद में थी जब मैं आपसे बातें कर रही थी और आकांक्षा भी बहुत परेशान कर रहा था, तो इसीलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया वहीं पे। और मतलब नींद से उठ के ही फटाफट मुझे ऐसा लगा कि मैं तो व्लॉग बना रही थी और बीच में ही छोड़ दिया। मैंने खाना खाई और तुरंत ही हस्बैंड भी गए और तुरंत ही हम दोनों ही सो गए। मतलब तुरंत ही, मतलब 2 बजे हम लोग सो गए और 5 बजे या 5:30 बजे ऐसे करके हम लोग उठे और इतना नींद आ रहा था। तब ऐसा लग रहा था कि और मतलब सोना है, ऐसा ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। और क्योंकि शायद गर्मी है बहुत ज़्यादा, आज इतनी ज़्यादा धूप नहीं है यहाँ पर, मतलब धूप था ही नहीं, लेकिन गर्मी पता नहीं, शायद मुझ में कुछ प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। मैं हाल ही डॉक्टर को ना दिखा के भी आई हूँ और बार बार बोलना ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब संभावना है कि मुझे ना शायद फैटी लिवर हो गया है, संभावना है, लेकिन मैंने डायग्नोस नहीं किया है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि सिम्टम्स तो ऐसे ही लग रहे हैं। जो भी हो, मैं मतलब जंक थोड़ा कम करना है, मतलब, और उसके बाद घर का खाना खाना है, जो कि कभी कभार आप देखते हो कि हो जाता है। जंक बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है, फिर वही हो जाता है। तो कोशिश यही कि जंक कम से कम खाया जाए और ये जो ज़ुबान है ना उसमें थोड़ा सा लगम लगाए। और अभी मैं आकांक्षा को पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। और क्योंकि बच्चे मतलब बहुत, मतलब मुझसे तो बच्चे जो है ना डरते ही नहीं हैं, और पता नहीं क्यों उसके पापा से वो बहुत डरते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी वो मतलब कुछ केयर ही नहीं करते। मैं बोलती रह जाती हूँ बस कुछ केयर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चों को ना हमेशा डांट के नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हमेशा मतलब प्यार से उसको कंट्रोल कर पाओगे। मेरी बेटी तो ऐसी है, डांट के कुछ भी चीज़ करवाने जाओ ना तो फिर रोने लगती है और करती नहीं है। अगर वही चीज़ प्यार से बोलो ना तो करने लगती है। यहाँ पर मैंने उसके लिए दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था और मैंने कर दिया है एसी भी ऑन, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, बिना एसी का बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है मुझसे। क्योंकि अभी खिड़की दरवाजे शाम होते होते ना सारा कुछ ऐसे बंद कर देते हैं हम लोग, तो बहुत गर्मी सा लगता है। ये देखिए बाहर का अभी नज़ारा है, जो कि मतलब शाम हो रहा है अभी। टाइम कितना हो रहा है, तो इसीलिए फिर ना एसी ऑन कर दिए हैं। तो मतलब बिना एसी का तो रहा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है मुझे। तो मतलब ऐसा लगता है कि बीपी हाई हो जा रहा है, पसीना पसीना हो जाता है, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। और वैसे फिर रात का ही डिनर बनाना है अभी, तो मैं उसको तैयारी करती हूँ पढ़ाई के लिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नीचे बैठ के आराम से, हमको नीचे ही अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है ना, ये जो बेड है ये सिर्फ सोने के लिए एक्चुअली रखना चाहिए बच्चों को। यहाँ पे कोई भी कभी भी खाना हम लोग नहीं खाते, पहले खाते थे, खाना नहीं खाते और पढ़ते भी नहीं है। पहले पढ़ते थे लेकिन नहीं पढ़ते, ठंड के दिन पे पढ़ते, लेकिन गर्मी के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर ऐसे नीचे ही रहते हैं और नीचे सब कुछ होता है हमारा, हमें अच्छा लगता है। तो स्टडी टेबल लगा के चलिए मैं फिर आकांक्षा को थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस करा देती हूँ, रिविज़न वगैरह। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय बना के लाई हूँ, क्योंकि आज सुबह में मैंने चाय नहीं पी थी और लेकिन अभी मुझे बहुत पीने का मन कर रहा था चाय, क्योंकि नहीं पिया था ना सुबह, इसीलिए। तो फिर मैं चाय बना के तुरंत ही लेके आई और साथ में मैंने आकांक्षा को अपना ये जो उसका ब्रेड बटर और उसको दूध पिला दिया और स्टडीज़ के लिए भी उसको रेडी करवा दिया। बच्चों को ना बहुत मुश्किल होती है मनाना, और लेकिन खिलाना मनाना मतलब कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, बट वही मैनेज करना पड़ता है। बस बच्चों को गुस्सा करने से बच्चे हैंडल नहीं होते हैं, बच्चों को हमेशा प्यार से समझाना पड़ता है, तब जाके वो। आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी और सीरियसनेस के साथ की थी और बहुत लॉन्ग आवर्स तक उसने बैठा है। जनरली वो ऐसी करती मतलब नहीं है, लेकिन आज शायद उसको भी है ये रियलाइज़ हो गया कि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो एक होता है ना बच्चा, वो सुन सुन के उसको भी फिर दिमाग में घुस जाता है कि एग्ज़ाम्स चल रहा है तो फिर पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में आने वाली है सब कुछ मैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करा दूँगी। वैसे तो उसका हो चुका है सब कुछ,
बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ, इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।